देखो, मैं जानता हूँ कि आप एक एवरेज बच्चे हो, एक लेजी बच्चे हो जो इस वीडियो को देख रहे हो और आपको 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ने की मन नहीं करती है, बट फिर भी आपका सपना है नीट क्रैक करने की, डॉक्टर बनने की। और आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते होंगे जिसमें लोग बोलते होंगे कि भाई तुमको 18 घंटा पढ़ना होगा, 16 घंटा पढ़ना होगा, तभी तुम नीट को क्रैक कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। तो रुको मेरे भाई, ये जितनी भी कहानियां, अनबिलीवेबल कहानियां सुनाई जा रही है, वो आपको इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि वो आपके अटेंशंस को ग्रैब कर सके। अगर वो बोलेंगे कि मैं डेली 8 से 10 घंटा पढ़ता था, तो मैक्सिमम बच्चे उनसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि 8 से 10 घंटा पढ़ के आप नीट को क्रैक कर सकते हो। उनको बिलीव ही नहीं होगा। तो इसलिए वो लोग एक्जेजरेट करके बताते हैं कि भाई तुमको 16 घंटा पढ़ना होगा, 18 घंटा पढ़ना होगा, तभी तुम नीट को क्रैक कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ 10 से 11 आवर्स भी आप पढ़ लेते हो, देन आप नीट को क्रैक करके ले जाओगे और आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगे नेक्स्ट ईयर। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च किए मैंने, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो को अच्छा से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप ही बताइएगा कि क्या 16 घंटा पढ़ना, 18 घंटा पॉसिबल है। अगर आप 16 घंटा पढ़ रहे हो, 18 घंटा पढ़ रहे हो, देन खाना कब खाओगे, एक्सरसाइज कब करोगे, नींद कब लोगे, ये जो डेली मैंडेटरी रूटीन है उसको कब पूरा करेंगे। तो ये सारे एक हवाबाजी है जिसको आपको समझनी होगी। हाँ, मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि लास्ट के 3 मंथ, 1 मंथ जब एग्जाम बचे हुए हैं नीट का, उस टाइम बच्चे पढ़ते हैं 14-14 घंटे, 15-15 घंटे। बट मैं इतना जानता हूँ, जो बच्चे मेहनती होते हैं, शुरुआत से मेहनत करते हैं, काम करते जाते हैं, उनको कभी 18 घंटा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लास्ट में भी वो मैक्सिमम 12 to 14 आवर्स पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नई सोच के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप 10 आवर्स की स्टडी इफिशिएंटली कर सकते हो, प्रोडक्टिव वे में कर सकते हो और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो इस 10 आवर्स से, जिससे आपका नीट क्रैक करने की जो सपना है वो पूरा हो सके। जब तुम 18 घंटे पढ़ने की सोचते हो, देन तुम अपने ब्रेन और बॉडी दोनों को टॉर्चर करते हो। तुम्हारा फोकस गिरा हुआ रहता है और रिटेंशन ऑलमोस्ट 0 होती है। इस चीज का रिजल्ट क्या होती है? बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन, प्रोडक्टिविटी लो, कॉन्फिडेंस लो, जिसके वजह से आप फिर नेक्स्ट डे अच्छा से एनर्जाइज होके पढ़ नहीं पाते हो और फिर आप इसी लूप में फंस के रह जाते हो। अब हम दिखाते हैं 10 आवर्स पढ़ने की रियल मैजिक। सबसे पहले आपको सोने के लिए टाइम मिल जाएगी, जिससे आप डीप स्लीप में जा सकोगे और गहरी नींद ले पाओगे। अगर आप डेली 6 to 7 आवर्स की डीप स्लीप लेते हो, देन आपका ब्रेन पूरा रिलैक्स हो जाता है। आप जितना भी चीजें पढ़े हुए रहते हो उस दिन, वो आपका मेमोरी में पूरे तरीके से फिट होती है। मैंने अपनी फिजियोलॉजी की बुक में पढ़ी थी कि जितनी भी चीज होती है, जो भी मेमोरी होती है, वो रिटेन होती है आपके सोने के टाइम पे। तो जितना अच्छा आप स्लीप लोगे, उतना अच्छा आपका मेमोरी बूस्ट अप होगी, आपका मेमोरी उतना अच्छा बिल्डअप होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डीप स्लीप लेना जरूरी है। तो कम से कम 6 to 7 आवर्स की डीप स्लीप लेनी है। उसके बाद जो आपको टाइम बचेगी, उसमें आपको 30 मिनट्स के एक्सरसाइज करने हैं, योगा करने हैं। वो आपके माइंड को एनर्जाइज रखेगी, आपका माइंड फ्रेश रखेगी, काम रखेगी, कूल रखेगी। जैसे एक गाड़ी को चलाते चलाते उसका इंजन गर्म हो जाती है और उस इंजन को ठंडा करने के लिए उसको रिलैक्स करना होता है, उसको स्टॉप करना होता है, उसी तरह आपका ब्रेन भी थक जाता है। तो अगर आप रात को अच्छा से नींद लोगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, अपने बॉडी को फिट रखोगे, देन आप आगे की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, इफिशिएंट तरीके से। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होगे कि मुझे बस नीट निकालने तक पढ़नी है, देन आप गलत हो। अगर आप MBBS ज्वाइन करते हो, देन आपको डेली पढ़नी होगी और उस टाइम इसी चीज को आप याद करोगे, मेरी बातों को, कि स्लीप कितनी जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए जो डॉक्टर बनना चाहता है। क्योंकि एक अच्छी स्लीप आपकी बॉडी को सिर्फ रिलैक्स नहीं करती है, वो आपकी माइंड को भी रिलैक्स करती है। इसलिए एक अच्छी स्लीप लेनी जरूरी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन।
तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मैं पूरा दिन को अच्छा से इफिशिएंटली प्रोडक्टिव वे में पढ़ नहीं पाता हूँ, पूरा दिन को यूटिलाइज नहीं कर पाता हूँ, तो क्या करूँ। मेरे बहुत सारे टाइम फ़ोन चलाने में चले जाते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में चले जाते हैं, बहुत सारे थिंग्स। नोटिफिकेशन आया, आप फ़ोन में घुस जाते हो, उसके बाद फिर पता नहीं कब निकलोगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पूरा 24 आवर्स को स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ज़्यादा बड़े बड़े स्लॉट्स नहीं बनाने हैं। अभी एग्जाम्स का शुरुआत है, बिगनिंग है। यहाँ पे आपको थोड़ा इजी स्लॉट रखने होंगे जो कि फेवरेबल हो आपके अभी का सिचुएशन से। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएंगे आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा और आप फिर पढ़ाई का टाइम इंक्रीज करते जाओगे। तो कोशिश करो पूरे 10 आवर्स जो आपके पढ़ने के टाइम है उसको 4 स्लॉट में डिवाइड करने की। हर एक स्लॉट 2.5 आवर्स की होगी। 2.5 आवर्स पढ़ने के बाद आपको 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है, 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। कोशिश करना 2 बजे के बाद एक छोटा सा नैप लेने की, और वो नैप 15 to 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आप अलार्म लगा के रखोगे अपना मोबाइल फ़ोन में, 15 to 20 मिनट्स के अंदर टेबल और चेयर पे सो जाओगे। उसके बाद आपका अलार्म बजेगी, आप उठ जाओगे, जिससे आप फिर से एनर्जेटिक फील करोगे, एकदम सुबह की जैसे आप सुबह में फील करते हो उठने के बाद, बिल्कुल वैसा ही फील करोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2 बजे के बाद एक नैप लेनी है छोटी सी। अगर आपको स्लॉट वाले स्टडी पसंद नहीं आ रही है, इसको फॉलो नहीं करना चाहते हो, देन आपको एक और टेक्निक है जो कि बहुत ही फेमस टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। ना जाने कितने टॉपर्स इस टेक्निक को यूज करते हैं और यूज करके इस टेक्निक को वो टॉप करते हैं। इसमें आपको 50 मिनट्स 1 आवर्स की स्टडी करनी है, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेने हैं। या आप 30 मिनट्स का पढ़ाई करो, 35 मिनट्स का पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो। बट एक एवरेज स्टूडेंट और लेजी स्टूडेंट इस टेक्निक को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जैसे ही ब्रेक लेने का समय आता है फिर वो मोबाइल में घुसते हैं, और मोबाइल में घुसने के बाद वो 1 घंटा बर्बाद करते हैं, 2 घंटा बर्बाद करते हैं। इसलिए बहुत सारे एवरेज बच्चे ट्राई करते हैं कि मैं पूरा 2.5 घंटा पढूं, 3 घंटा पढूं, जिससे उनको मैक्सिमम आउटपुट निकल सके एक स्लॉट में। सो इसलिए मैंने बोला था कि स्लॉट स्ट्रेटजी अपनाइए और अपना जिंदगी को आसान कीजिए। देखो, नीट टॉपर वो नहीं होगा जो ज्यादा पढ़ता है। नीट टॉपर वो होगा जो डेली पढ़ेगा 10 आवर्स, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेगा। उसको पता होना चाहिए कि मुझे आज क्या पढ़ना है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं ये 1 घंटा में पढ़ने जा रहा हूँ, उससे मेरा क्या रिजल्ट निकला, उसको तुरंत एनालाइज करना चाहिए। ये नहीं कि मैं नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, बट उसका रिजल्ट कुछ नज़र नहीं आ रही है। वहीं पे आपको रिजल्ट पता चल जानी चाहिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ी है, तो उसको बंद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो अपने माइंड में कि क्या मैं उन सारे चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप रिकॉल कर पाते हो देन आपके लिए बेस्ट है। उसका मतलब है वो टॉपिक में आपने मास्टरी हासिल कर ली है, उस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया। अब आ चुके हैं हम लोग इस वीडियो के एंड में, जहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि आप इन सारे मिस्टेक्स को मत कीजिएगा, वरना आप 10 आवर्स पढ़ो, 8 आवर्स पढ़ो, 12 आवर्स पढ़ो, 16 आवर्स पढ़ो, आपका नीट कभी क्रैक नहीं हो सकता। फर्स्ट मिस्टेक्स, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं, बट वो ऑनलाइन कोचिंग का अच्छा से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो पिछले बार भी वीडियो देखे थे, इस बार भी वीडियो देख रहे हैं, बट नोट्स नहीं बना रहे हैं। अगर नोट्स बना भी रहे हैं तो उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही नहीं करते हैं पूरा साल, और लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ रहता है, उस टाइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं भैया मेरा 150 मार्क्स आ रहा है, 200 मार्क्स आ रहा है, कैसे मैं अपने मार्क्स को इंक्रीज करूं। तो भाई सुनो, अगर आप अभी से टेस्ट नहीं दोगे देन आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रिपरेशन कैसा है। तो इसलिए सबसे पहले आज ही आप ज्वाइन कीजिए एक टेस्ट सीरीज, वो भी कोशिश कीजिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की। और अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो देन आप PDF का प्रिंट निकलवाइए और ऑफलाइन वे में टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपका प्रिपरेशन एक रियल एग्जाम के जैसा हो। और भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, बट ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगी और आप लोग बोर होके चले जाओगे। इससे बेहतर है कि मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आराम से मिल जाए और आप उस वीडियो को देख करके
सही डायरेक्शन में काम करते रहें। बहुत सारे लोग आपको डाइवर्ट करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, फालतू का प्रमोशंस करेंगे, बट मैं आपको सही डायरेक्शन में रखने की कोशिश करूंगा पूरा साल। सो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और बहुत सारे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं बहुत दिनों से अच्छे से वीडियो नहीं डाल पा रहा था ड्यू टू वेरियस रीजंस, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में, बट मैंने उसको सॉल्व किया। और अब मैं पूरा कोशिश करूँगा कि हर एक सप्ताह एक वीडियो डालने की, जिससे आप लोग मोटिवेटेड रहें, काम करते रहें और आप अपने सपने को पूरा करें। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।